नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट सिमेट्रिकल फॉल्ट इन पावर सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू, रिएक्टर्स आर यूज्ड एट वेरियस पॉइंट्स इन पावर सिस्टम टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, limit the voltage drop, decrease the chances of fault। और फोर्थ ऑप्शन है both A and B, limit the short circuit current and limit the voltage drop। तो रिएक्टर जैसे हमने देखा था, शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला हमने देखा था I बेस अपॉन XPU, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू I बेस अपॉन परसेंटेज x इंटू 100। पर यूनिट में लिखना है तो ये फॉर्मूला, परसेंटेज रिएक्टेंस में लिखना है तो ये फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन कहता है कि रिएक्टर को हम ऐड करेंगे पावर सिस्टम में, रिएक्टर को ऐड करेंगे। रिएक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट कम हो जाएगा। रिएक्टर को ऐड करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। वोल्टेज ड्रॉप को लिमिट करता है क्या, जब हम किसी भी सिस्टम में रिएक्टर को ऐड करते हैं तो रिएक्टर के खुद में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है, रिएक्टर कम नहीं करता। इट इंक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ फॉल्ट, चांस ऑफ फॉल्ट रिएक्टर लगाने से कमता ज्यादा नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन होगा, अच्छा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए बी दोनों नहीं सही है, केवल ए सही है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। रिएक्टर्स आर यूज्ड एट वेरियस पॉइंट्स इन पावर सिस्टम, सेम क्वेश्चन, लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट। अभी हमने देख लिया रिएक्टर का इस्तेमाल होता है पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए। अब इसमें ऑप्शन चेंज है, लिमिट द शॉर्ट सर्किट केवीए भी होगा क्या? यस होगा, क्योंकि केवीए शॉर्ट सर्किट कितना होता है, केवीए बेस अपॉन एक्सपीयू होता है, पर यूनिट में लिखे तो। इसमें हम, ये तो सिस्टम का रिएक्टेंस है, अब हम रिएक्टेंस इसमें ऐड करते हैं तो शॉर्ट सर्किट केवीए भी कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम रिएक्टर किसी भी सिस्टम में सीरीज में ऐड करते हैं तो उस सिस्टम का फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट केवीए दोनों कम जाता है। तो आंसर ए भी होगा और बी भी होगा, मतलब कि आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी, ये आंसर होगा। इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट केवीए नहीं होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। What are not the advantages of adding a series reactor in power system? Not the advantages का मतलब हो गया डिसएडवांटेज। रिएक्टर को पावर सिस्टम में सीरीज में ऐड करने से क्या डिसएडवांटेज होगा? तो रिएक्टर को जब हम सीरीज में ऐड करेंगे, इसका मतलब हम एक्स को ऐड कर रहे हैं तो पावर फैक्टर पुअर होगा, इसका मतलब पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। इट डिक्रीजेस द पावर फैक्टर, ये सही है। इट इंक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप, यस रिएक्टर में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना होगा, Ix होगा। जो हम ऐड करेंगे रिएक्टर उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा Ix, तो ये भी सही है। इट इंक्रीजेस द वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो जब हम पावर सिस्टम में रिएक्टर ऐड करेंगे तो ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। ये मतलब कि ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, वोल्टेज रेगुलेशन का, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि ऑल ऑफ दिस होगा इसमें।
रिएक्टर से हम बात करें तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लोकेशन के आधार पे रिएक्टर को क्लासिफिकेशन ऑफ reactors on the basis of its location। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बताना है कि रिएक्टर को हम क्लासिफाई करते हैं जेनरेटर रिएक्टर। इसका डायग्राम आपको बनाना है, पहले वाले वीडियो में हमने इसका डिटेल में चर्चा कर रखा है। जेनरेटर रिएक्टर, दूसरा हम बात करें तो फीडर रिएक्टर, और थर्ड बात करें लोकेशन के आधार पे रिएक्टर का क्लासिफिकेशन, तो थर्ड टाइप होगा बस बार रिएक्टर। बस बार रिएक्टर का दो सब क्लासिफिकेशन था, कौन कौन? रिंग बस बार रिएक्टर, रिंग बीबीआर, और रिंग बस बार रिएक्टर एंड टाई बार बीबीआर, टाई बार बस बार रिएक्टर। इन सबका डायग्राम हमने करा रखा है पिछले वीडियो में। तो इस तरह से रिएक्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अभी हम कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। शॉर्ट सर्किट केवीए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द बेस केवीए। सिंपल, केवीए शॉर्ट सर्किट कैसे निकालते हैं हम? केवीए बेस अपॉन XPU, पर यूनिट इंपीडेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस। परसेंटेज केवीए शॉर्ट सर्किट निकालने का एक और तरीका है, केवीए बेस अपॉन परसेंटेज X इंटू 100। तो दोनों तरीके हैं शॉर्ट सर्किट केवीए निकालने के। जिस तरह से शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के दो तरीके हैं, उसी तरह से तो पहला तरीका है परसेंटेज रिएक्टेंस के जरिए निकालने का, ये तरीका है। ये तो नहीं होगा आंसर बेस के लिए। यहां पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आंसर होगा। दो आंसर होंगे। केवीए शॉर्ट सर्किट निकालने के दो तरीके हैं, तो इसमें दोनों सही होगा। इसका मतलब कि ई आंसर होगा, इसका ई ऑप्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 केवीए ट्रांसफॉर्मर with reactance 5% will have the reactance of blank at 2000 kVA base। तो परसेंटेज एक्स हमें पर यूनिट या परसेंटेज रिएक्टेंस न्यू निकालना है। यदि हमें ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड पर यूनिट या परसेंटेज रिएक्टेंस ओल्ड हमें पता है, तो ओल्ड से हम न्यू कैसे निकालेंगे? ये इनटू का साइन है, रिएक्टेंस नहीं है। न्यू बेस पावर अपॉन ओल्ड बेस पावर। यहां पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बेस पावर चेंज हो रहा है। नया बेस पावर कितना है? 2000 केवी। ओल्ड बेस पावर कितना है? 1000 केवी। सपोज इसी क्वेश्चन में पावर के साथ साथ वोल्टेज भी चेंज होता, तब हम कितना लिखते? ओल्ड बेस वोल्टेज
अपॉन न्यू बेस वोल्टेज, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी भी बात हम करेंगे। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज का चेंज नहीं है। यदि सिस्टम में पावर का चेंज हो जाए तो परसेंटेज या पर यूनिट इंपीडेंस में क्या चेंज होगा उसकी हम बात करते हैं। तो न्यू एक्स कितना हो जाएगा हमारा, जबकि ओल्ड एक्स है 5%, तो 5 इंटू पावर कितना है 2000, ओल्ड पावर है 1000 केवी, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब कि 5 इंटू 2 10% पर यूनिट में होता तो यहां से पर यूनिट हो जाता। वैसे भी इसको पर यूनिट लिखना है तो परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 पर यूनिट होगा, और पर यूनिट से परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको पता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If percentage reactance up to fault point is x%, पर यूनिट में होता तो x अपॉन 100 हो जाता। परसेंटेज x रिएक्टेंस इज 20%, देन शॉर्ट सर्किट करंट ये फुल लोड करंट है या बेस करंट है का कितना गुना होगा। सिस्टम का रिएक्टेंस दिया हुआ है 20%, पर यूनिट में बात करें तो 0.2, तो कह रहा है कि फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट बेस करंट का कितना गुना होगा। तो हमें पता है फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता है, बेस करंट अपॉन एक्सपीयू, परसेंटेज में है तो इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आई बेस अपॉन 20% इंटू 100, ये हो जाएगा 5। तो फॉल्ट करंट कितना हो गया, बेस करंट का 5 गुना हो गया, 5 टाइम आई बेस, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। अब हम आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ पावर सिस्टम बेस रिएक्टेंस एक्स बेस, एक्स क्या होता है, रिएक्टेंस ये होता है, हमें एक चीज पता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर अपॉन जेड। या एक्स की बात करें तो एक्स, आर की बात करें तो आर, तो यहां पर हम एक्स लिख रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक्स कितना हुआ, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर का केवीए या वीए, तो हम यहां पे केवीए लिख रहे हैं और वोल्टेज की जगह पे किलो वोल्ट लिख रहे हैं। तो ये वोल्टेज स्क्वायर अपॉन केवीए क्या होगा, इसको हमने लिख दिया बेस और इसको भी लिख दिया बेस। तो इसका मतलब कि एक्स बेस इज इक्वल टू केवी स्क्वायर बेस अपॉन केवीए बेस होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, केवीए स्क्वायर नहीं होगा, केवी स्क्वायर बेस अपॉन केवी, ये आंसर होगा। बेस केवी स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं होगा। बेस केवीए, बेस केवीए तो ऊपर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर होगा बी। अब हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है, जब हम पर यूनिट का फॉर्मूला या परसेंटेज का फॉर्मूला, यहां पे हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं, यदि बेस चेंज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड पर यूनिट वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू इनटू केवीए न्यू, केवीए ओल्ड इनटू केवी स्क्वायर ओल्ड अपॉन केवी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया जल्दी से हम देख लेते हैं। हमें पता है एक्सपीयू कितना होता है,
एक्चुअल जो रिएक्टेंस होता है अपॉन एक्स बेस होता है। क्लियर? परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स एक्चुअल कितना हो गया? एक्स एक्चुअल हो गया एक्स पी यू अपॉन एक्स एक्चुअल इज इक्वल टू एक्स पी यू इंटू एक्स बेस। क्लियर? अब एक्स बेस कितना होता है? एक्स बेस होता है, अभी हमने देखा ये एक्स बेस का ही फॉर्मूला है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये एक्स एक्चुअल हो गया। अब एक्स पर यूनिट न्यू, ये क्या होगा? ये होगा एक्स एक्चुअल अपॉन एक्स बेस न्यू। क्लियर? एक्स एक्चुअल हम यहां से लिख सकते हैं, क्या है? एक्स पी यू इंटू के बी स्क्वायर बेस अपॉन के बी ए बेस। क्लियर? अब डिवाइड करना है एक्स बेस न्यू से। एक्स बेस न्यू, एक्स बेस होता है कितना है? ये होता है एक्स बेस। अच्छा, यहां पे हमें इसको न्यू लिखना है, एक्स बेस न्यू। इसका मतलब ये क्या था? ओल्ड था। ये क्या था? ओल्ड था। डिवाइडेड बाय केवीए बेस, केवीए बेस, यहां पे ध्यान ये रखना है, ये एक्स बेस है, इसका उल्टा 1 अपॉन एक्स बेस है ये, तो इसका उल्टा लिखना है जो ऊपर वाला है। मतलब कि हमें केवीए बेस न्यू लिखना है और उल्टा करेंगे तो नीचे आ जाएगा बेस केवी न्यू। यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला न्यू वाला, इसको हमने लिखा ओल्ड। तो यही है एक्स पी यू ओल्ड, केवी, केवी स्क्वायर ओल्ड देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है केवीए बेस ओल्ड। देखिए केवीए बेस ओल्ड दोनों लिखा हुआ है। उसके बाद केवीए बेस न्यू और केवी बेस न्यू का स्क्वायर, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आया ये हमें आपको दिखाना था। इसके बाद हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which fault gives heavy duty to circuit breaker? सर्किट ब्रेकर में सबसे ज्यादा ड्यूटी, सबसे ज्यादा करंट कब फ्लो होता है? कौन सा फॉल्ट होता है? तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें सबसे कम सर्किट ब्रेकर से धारा प्रवाहित होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट, इसमें 3 फेज फॉल्ट की तुलना में कम करंट फ्लो होता है, तो आंसर होगा 3 फेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में हमने बताया था वीडियो में कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या एलजी फॉल्ट, इसको हम एलजी फॉल्ट भी बोलते हैं। तो ओवरहेड लाइन में जो फॉल्ट आता है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है एलजी फॉल्ट का, 85%। 3 फेज फॉल्ट दोनों तरह का, 3 फेज सिंपली 3 फेज फॉल्ट और 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, इसका प्रोबेबिलिटी है 3%। डबल एलजी फॉल्ट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 7%। एलएल फॉल्ट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%। तो सबसे ज्यादा ओवरहेड लाइन में फॉल्ट आता है एलजी फॉल्ट या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब आगे क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो सर्किट ब्रेकर से सबसे ज्यादा करंट किस फॉल्ट में प्रवाहित होगा? 3 फेज फॉल्ट में। तो रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर 3 फेज फॉल्ट के आधार पे डिसाइड होगा। तो यहां पे डबल एलजी नहीं होगा,
डबल लेन फॉल्ट नहीं होगा, 3 फेज फॉल्ट होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फॉल्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है? जिस फॉल्ट में तीनों फेजेस में बराबर करंट फ्लो हो। तो इसमें तीनों फेज में बराबर करंट फ्लो नहीं होता, इसमें होता है, इसमें भी होता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी आंसर होगा। 3 फेज फॉल्ट है और ये 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो दोनों में फॉल्ट करंट हर फेज के लिए बराबर होता है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। तो कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which part of the power system is least affected by fault? Alternator, switch gear, transformer, overhead line। तो ये तो क्वेश्चन है नहीं। यदि ये क्वेश्चन होता which part of the power system is most affected by the fault, सबसे ज्यादा फॉल्ट से अफेक्ट होता है ओवरहेड लाइन, सबसे ज्यादा फॉल्ट ओवरहेड लाइन में आता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? लीस्ट अफेक्टेड बाय द फॉल्ट, सबसे कम फॉल्ट पावर सिस्टम के किस पार्ट में आता है? तो वो है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर में फॉल्ट सबसे कम आता है। ओवरहेड लाइन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट के लिए एक्सपोज्ड होता है और सबसे कम एक्सपोज होता है ऑल्टरनेटर। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ रिएक्टर परमिट द यूज ऑफ हायर कैपेसिटी और लोअर कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर। तो जब हम रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के लिए क्या होता है? केवीए बेस अपॉन सिस्टम का रिएक्टेंस प्लस रिएक्टर का रिएक्टेंस, मतलब कि केवीए रेटिंग जो होगा पूरे सिस्टम का वो कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम छोटे कैपेसिटी का, कम कैपेसिटी का भी सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा लोअर कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब हम सिस्टम में रिएक्टर लगाएंगे। करंट लिमिटिंग रिएक्टर ऑफ ऑयल इमर्स टाइप। ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर जो होता है वो इंडोर, लार्जर, आउटडोर एंड लार्जर रिएक्टर हायर वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 11 केवी नहीं, 33 केवी वोल्टेज से अधिक वोल्टेज के लिए हम रिएक्टर को ऑयल में डुबा के रखते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कुछ। अगला हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इसके न्यूमेरिकल पे, और इस चैप्टर में हम मेनली जिस फॉल्ट की चर्चा करेंगे वो फॉल्ट होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसके बाद हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। धन्यवाद।